हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको IPv4 हेडर फॉर्मेट समझाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में पैकेट्स का स्ट्रक्चर जो है वो उसे समझाने वाला हूँ। हेडर में कितने फील्ड होते हैं और जो पेलोड होता है पैकेट्स का उसके अंदर कितने फील्ड होते हैं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का जो हेडर का फॉर्मेट होता है उसे मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सभी फील्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। उसी के साथ साथ आपको ये पता होना जरूरी है कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के करियर फील्ड में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप डेटा पैकेट्स को फ्रेम करते हो तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप डेटा पैकेट्स के अंदर कौन सी चीज़ों चेंज कर सकते हो, यानी कि कौन से फील्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हो और किस फील्ड के अंदर कितने बिट की वैल्यू होती है और कितने बिट का फील्ड होता है और कौन सी वैल्यू कौन सा काम किस फील्ड का होता है। ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, आपको समझनी होंगी ये सभी डिटेल्स, तभी आप इस फील्ड के अंदर अच्छा कर पाओगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो IPv4 हेडर फॉर्मेट हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये बेसिकली एक IPv4 हेडर फॉर्मेट का एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है जिसे मैं आपको अभी समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो हेडर होता है वो 16 बिट दो उसमें डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फील्ड होता है वर्जन जो 4 बिट का है, और हेडर के अंदर ही एक हेडर लेंथ होती है जो 4 बिट की है, और हेडर के अंदर ही एक और फील्ड है टाइप ऑफ सर्विस। ये फील्ड जो होता है वो होता है 8 बिट्स का। तो जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो एक 16 बिट का फील्ड होता है, और जो कंप्लीट जो पैकेट होता है वो होता है 32 बिट का। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में, यानी कि IPv4 वर्जन में पैकेट्स जो है वो कितने बिट के होते हैं, तो आपको सिंपल एक आंसर देना है कि 32 बिट्स के होते हैं, ठीक है। जो कि आपको दिख रहा होगा, ये टोटल 16 + 16 32 हो गया, और ये दोनों डिवाइडेड है। इसके अंदर आ जाती है फिर टोटल लेंथ जो कि 16 बिट्स की है। फिर आइडेंटिफिकेशन आती है 16 बिट्स, 0 DF MF फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट्स। फिर टाइम टू लाइव प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ऑप्शंस, एंड यहाँ पर डेटा होता है आपका जो पेलोड डेटा होता है, जो भी आप डेटा सेंड करते हो वो इस फील्ड के अंदर आता है। तो बेसिकली मैंने अभी ये जल्दी इसलिए बताया क्योंकि अब मैं आपको इसे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो पहला फील्ड जो है वो है वर्जन फील्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हेडर के अंदर ये आता है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। वर्जन इज अ 4 बिट फील्ड दैट इंडिकेट्स द IP वर्जन यूज्ड। तो वर्जन जो है एक 4 बिट का फील्ड होता है जो ये इंडिकेट करता है कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन यूज हो रहा है पैकेट को सेंड करने के लिए, ठीक है। आप द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड IP वर्जन्स आर वर्जन 4 IPv4 एंड वर्जन 6 IPv6। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है जो अभी तक यूज़ हो रहे हैं कुछ डिवाइसेस के अंदर, और अभी IPv6 जैसे आ चुका है लेटेस्ट में, बट अभी भी कुछ डिवाइस ऐसी हैं जिनके अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यूज़ हो रहा है। तो दो ही वर्जन है हमारे पास, एक है वर्जन 4 IPv4 जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एंड सेकेंड है वर्जन 6 IPv6, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो दो ही पॉपुलर वर्जन है। तो अगर मान लो हमारा जो पैकेट है उसका अगर वर्जन फील्ड अगर आप देखोगे, अगर उसके वर्जन फील्ड के अंदर यानी कि इफ़ इट इज़ एन IPv4 हेडर इट्स वैल्यू विल बी 4 एंड फॉर IPv6 इट्स वैल्यू विल बी 6। यानी कि मतलब ये, अगर आपका जो पैकेट है जो सेंड हो रहा है, या फिर अगर आप किसी डेटा पैकेट को फ्रेम कर रहे हो, अगर आप उसके वर्जन फील्ड को चेक करोगे, अगर वहाँ पर 4 बिट लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये जो पैकेट है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के थ्रू सेंड हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ पर वर्जन जैसे यहाँ पर ये 4 बिट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 6 बिट होता तो यहाँ पर जो वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वो IPv6 यूज़ होता। तो ये था हमारा पहला फील्ड। दूसरा फील्ड जो है वो है हेडर लेंथ, ठीक है। अब हेडर लेंथ की बात करें तो हेडर लेंथ जो है वो भी एक 4 बिट का फील्ड है जो कंटेन करता है लेंथ ऑफ द IP हेडर, कि IP की जो हेडर की लेंथ है वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीटली एंटायर जो है लेंथ कंटेन करता है IP हेडर की। इट हेल्प्स इन नोइंग फ्रॉम वेयर द एक्चुअल डेटा बिगिंस, और ये इसमें भी हेल्प करता है कि डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कहाँ से शुरू हो रहा है। तो बेसिकली सारी चीज़ जो है इसी के अंदर आ जाती है हेडर लेंथ के अंदर। हेडर लेंथ अब बनती कैसे उसकी बात कर लेते हैं। हेडर लेंथ फील्ड वैल्यू इनटू 4 बाइट्स। अब अगर आपको हेडर लेंथ का पता होना चाहिए कि हेडर लेंथ जो है ये बनती कैसे है,
तो इसके अंदर हेडर लेंथ की फील्ड वैल्यू डाली जाती है और उसे 4 बाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो द इनिशियल 5 रोज ऑफ द आईपी हेडर आर ऑलवेज यूज्ड। तो जो आईपी हेडर की जो स्टार्टिंग की 5 रोज होती हैं वो हमेशा यूज होती हैं। सो मिनिमम लेंथ ऑफ द आईपी हेडर इक्वल टू 5 × 4 इक्वल टू 20 बाइट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनिमम लेंथ होती है हेडर की, यानी कि आईपी हेडर की जो मिनिमम लेंथ होती है वो होती है 20 बाइट्स और जो मैक्सिमम लेंथ होती है आईपी हेडर की वो होती है 60 बाइट्स। तो ऑप्शन फील्ड जो होता है वो 40 बाइट्स तक जाता है। तो अगर आप दोनों को प्लस करेंगे 40 बाइट्स प्लस 20 बाइट्स तो इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ बन जाएगी आपकी आईपी के हेडर लेंथ की, जो कि बनेगी 60 बाइट्स। थर्ड जो फील्ड है हमारे पास वो है टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, तो टाइप ऑफ सर्विस इज अ 8-बिट फील्ड दैट यूज्ड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये जो फील्ड होता है पैकेट्स के अंदर ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराता है और ये 8-बिट का फील्ड होता है। हाउ द डेटाग्राम शुड बी यूज्ड, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि डेटाग्राम जो है हमारा पैकेट जो है वो यूज़ किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि डिले होगा, प्रेसिडेंस होगा, रिलायबिलिटी, मिनिमम कॉस्ट, थ्रूपुट एक्सेट्रा, सब कुछ यही कंट्रोल करता है टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, आल्सो कॉल्ड द डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। और आप जो है इस फील्ड को टाइप ऑफ सर्विस जो है इसी फील्ड को आप DSCP भी बोलते हैं, यानी कि डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। देन फोर्थ जो फील्ड हमारे पास वो है टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ जो है वो 16 बिट का एक कंप्लीट फील्ड है। ये वाला आपको दिख रहा होगा, इससे पहले वाला ये था टाइप ऑफ सर्विस 8 बिट का। ठीक है, तो आप साथ साथ डायग्राम पर भी ध्यान दीजिए और जो मैं रीड कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। टोटल लेंथ इज अ 16 बिट फील्ड दैट कंटेन्स द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम इन बाइट्स। तो बेसिकली एक कंप्लीट फील्ड है जो टोटल लेंथ जो होती है डेटाग्राम की, यानी कि जो टोटल लेंथ जो होती है पैकेट्स की उसे कंटेन करता है बाइट्स में। मिनिमम टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम इक्वल टू 20 बाइट्स। अब देखो जो टोटल लेंथ जो होती है डेटाग्राम की वो 20 बाइट्स होती है। अब 20 बाइट्स कैसे, 20 बाइट्स हेडर की हो चुकी है, ठीक है, प्लस 0 बाइट्स डेटा। अभी मैंने पिछले वाले में जब आपको समझाया था हेडर लेंथ में कि मिनिमम जो लेंथ होती है हेडर की वो 20 बाइट्स होती है, तो यहाँ पर वही ली गई है। ठीक है, और अगर आप मैक्सिमम टोटल लेंथ देखोगे डेटाग्राम की तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 बिट वर्ड लेते हैं हम, जिसके अंदर 65,535 बाइट्स आ जाती है। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन फील्ड पर। ये जो फील्ड होता है ये 16 बिट का एक अलग फील्ड होता है हमारा पैकेट्स के अंदर, डेटा पैकेट्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ एन ओरिजिनल आईपी डेटाग्राम। अब देखो फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, जब भी आपका कोई पैकेट होता है तो वो एक, जब आप कोई डेटा सेंड करते हो तो वो जो डेटा है वो बहुत सारे पैकेट्स में टूट जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है एक पैकेट के, सभी पैकेट्स के अंदर सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, बिकॉज डेटा एक ही है और वो बहुत सारे पैकेट्स में टूटा है। तो जो टूटे हुए जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पार्ट्स को हम फ्रेगमेंट्स बोल देते हैं। तो बेसिकली हमारे जो राउटर होता है ये सब डिसाइड करता है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर चेक करता है और यही डिसाइड करता है कि ये जो पैकेट है वो किसका पार्ट है, और रीअसेंबल वो इसी की हेल्प से होते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ एन ओरिजिनल आईपी डेटाग्राम। तो ओरिजिनल जो आईपी का डेटाग्राम होता है वो उसमें से पहचानता है उन फ्रेगमेंट्स को, उन पैकेट्स को। व्हेन एन आईपी डेटाग्राम इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम इज असाइंड द सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब आईपी डेटाग्राम जो है वो फ्रेगमेंटेड होता है, यानी कि टूटता है, तो हर एक फ्रेगमेंट का जो डेटाग्राम होता है उसे सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है और इसी फील्ड के अंदर वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब बात करते हैं डीएफ बिट की। अब आपको यहाँ पर एक फील्ड दिख रहा होगा डीएफ एमएफ। तो ये दो फील्ड होते हैं, छोटे छोटे फील्ड। तो डू नॉट फ्रेगमेंट बिट, इसका जो फील्ड का नेम है वो है डू नॉट फ्रेगमेंट बिट। व्हेन डीएफ इज सेट टू 0, जब ये जो फील्ड है अगर इस फील्ड की वैल्यू हम 0 सेट करते हैं, इट ग्रांट्स द परमिशन टू द इंटरमीडिएट डिवाइसेस कैन फ्रेगमेंट द डेटाग्राम। तो ये परमिशन देता है कि जो डिवाइसेस है, जो बीच में जो राउटर्स वगैरह लगे हुए हैं, वो डेटाग्राम को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो मेरा एक बहुत बड़ा डेटा है जो मैंने सेंड किया है, ठीक है, मैंने मान लो 200 MB की फाइल सेंड की है अपने फ्रेंड को, ठीक है, मैं हूँ कंप्यूटर ए और मेरा जो फ्रेंड है वो है कंप्यूटर बी। तो वो बहुत बड़ा डेटा हो चुका है, तो वो पैकेट्स में टूट जाएगा। ठीक है, अब वो एक बीच में मान लो 4 से 5 राउटर पड़ रहे हैं, तो वो पहले राउटर के पास गया। पहला राउटर ये चेक करेगा कि वो जो डेटा है वो तो बहुत बड़ा है, तो वो उसे और फ्रेगमेंट करेगा और तोड़ देगा। ठीक है, तो ये सब होता किस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। अगर डीएफ की वैल्यू सेट 0 है तो वो उस डेटा को और फ्रेगमेंट कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, बट अगर डीएफ
बिट जो है उसकी वैल्यू एक 1 सेट है, तो DF bit is set to 1 indicates the intermediate device is not to fragment the IP datagram at any cost। तो अगर वैल्यू 1 सेट है तो वो उसे तोड़ेगा नहीं, उसे जैसा है ऐसे के ऐसे ही भेज देगा आगे राउटर पर। तो जो नेक्स्ट वाला राउटर होगा वो भी देखेगा कि इसकी वैल्यू 1 सेट है तो वो भी उसे ऐसे ही भेज देगा। तो कहने का मतलब जो सिंपल है वो यहाँ पर ये है कि अगर आपका जो डेटा सेट छोटा होता है और वो मान लो एक हेलो मैसेज है वो 5 पैकेट्स में टूट गया, तो उन सब के अंदर 5 पैकेट्स जो हैं उनके अंदर जो DF होता है यानी कि डू नॉट फ्रेगमेंट बिट होती है वो 1 सेट होती है, बिकॉज वो ऑलरेडी पैकेट्स में टूट चुके हैं और पैकेट्स में टूटना नहीं चाहते। तो इसलिए पीछे से ही वो जो वैल्यू उन पर सेट कर दी जाती है और वो आगे सेंड हो जाते हैं। तो इसलिए राउटर उन्हें और ज़्यादा पैकेट्स में नहीं ब्रेक करता और ऐसे के ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, अब आते हैं MF बिट पर, जो कि है मोर फ्रेगमेंट बिट। ये वाला फील्ड आपको दिख रहा होगा, ये वाला MF बिट। ठीक है, MF बिट इज सेट टू 0 इंडिकेट्स दैट द करंट डेटाग्राम इज द आइदर द लास्ट फ्रेगमेंट और द ओनली फ्रेगमेंट। अब देखो MF बिट क्या होती है, अगर किसी पैकेट पर MF बिट 0 सेट है तो वो ये डिनोट करता है कि ये जो पैकेट है, ये जो डेटाग्राम है, ये लास्ट फ्रेगमेंट है, यानी कि लास्ट पैकेट है या फिर केवल ओनली पैकेट है, यानी कि बस यही पैकेट है, यानी कि अब जो पैकेट्स पीछे से आने वाले हैं वो और नहीं आएंगे, सिर्फ यही पैकेट है। MF bit is set to 1 indicates that the current datagram is fragment of some larger datagram। और अगर MF bit जो है वो 1 सेट है किसी भी पैकेट पर, तो वो जो है ये डिनोट करता है कि ये जो करंट डेटाग्राम जो है, एक अगर मान लो राउटर के पास कोई पैकेट आया है और उस पर MF बिट 1 सेट है, ठीक है, तो वो ये डिनोट करेगा कि जो करंट पैकेट यानी कि जो करंट डेटाग्राम उसके पास आया है वो किसी लार्जर डेटाग्राम यानी कि कोई सी बड़े पैकेट का पार्ट है। ठीक है, अब जो 8 फील्ड है फ्रेगमेंट ऑफसेट, उसके बारे में बात करते हैं। ये वाला जो फील्ड है फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है, ये वाला 13 बिट का फील्ड होता है। ये फ्रेगमेंट ऑफसेट इज ये वाला फ्रेगमेंट ऑफसेट इज अ 13 बिट फील्ड। इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड IP डेटाग्राम। तो बेसिकली ये ओरिजिनल डेटाग्राम जो होता है उसकी पोजीशन का पता करता है। ठीक है, तो ये एक 13 बिट का बहुत बड़ा फील्ड होता है जिसके अंदर आपको अनफ्रेगमेंटेड यानी कि जो टूटे हुए नहीं होते जो पैकेट्स, उसके अंदर ओरिजिनल जो पैकेट होते हैं उसकी पोजीशन का पता करता है। ठीक, फ्रेगमेंट ऑफसेट फॉर अ गिवन फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम, तो उसका पता कैसे चलता है, इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा बाइट्स अहेड इट इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड डेटाग्राम। तो बेसिकली नंबर ऑफ बाइट्स होती हैं जिसके थ्रू आप ओरिजिनल जो है अनफ्रेगमेंटेड डेटाग्राम जो होता है उसे पता कर सकते हो। तो अब बात करते हैं TTL, मतलब टाइम टू लाइव, इसे हम शॉर्ट में TTL बोल देते हैं। ये एक 8 बिट का बहुत बड़ा फील्ड होता है। मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये वाला फील्ड है, टाइम टू लाइव 8 बिट्स का फील्ड है। इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स अ डेटाग्राम कैन टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर होप्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। होप्स है यहाँ पर राउटर्स। तो बेसिकली जब पैकेट्स ब्रेक होता है, यानी कि जब आप डेटा कोई भी सेंड करते हो तो वो पैकेट्स में ब्रेक हो जाता है। तो सभी पैकेट का एक पैकेट का जो स्ट्रक्चर होता है, मान लो मैंने हेलो मैसेज लिखा और वो 5 पैकेट में ब्रेक हो गया, तो हेलो का जो H वाला है, तो जो H है वो एक पैकेट के अंदर, ठीक है, तो एक पैकेट का कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है, ये मान लो, ठीक है। अब H जो डेटा है जिसके अंदर पैकेट के अंदर जो डेटा है उसके अंदर TTL फील्ड है एक, ठीक है, तो वो TTL फील्ड डिसाइड करता है कि कितने राउटर्स के थ्रू ये डेटा पास होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर होप्स जो है वो राउटर्स को डिनोट कर रहा है। इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स अ डेटाग्राम कैन टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। If the value of TTL becomes 0 before reaching the destination, then the datagram is discarded। तो बेसिकली मान लो आपने यहाँ से एक डेटा सेंड किया जो कि 5 पैकेट्स में टूट गया, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और जो लास्ट वाला पैकेट है उसके जो सीक्वेंस होता है वो यहीं पर बेसिकली डाला जाता है। तो जो लास्ट वाला पैकेट होगा उसके अंदर 0 कर दिया जाएगा, TTL वैल्यू जो होगी वो 0 कर दी जाएगी या फिर 1 2 जितनी भी कर दी जाती है, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ये सब डाला जाता है। अब मान लो सारे पैकेट सभी पहुंच गए पहले और जो लास्ट वाला है वो बाद में पहुंचा, तो ये बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ TTL बिकम्स 0 बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन, पर डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले TTL की वैल्यू 0 हो जाती है
तो डेटाग्राम जो है, जो पैकेट जो है वो आपका वहीं पर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा और वो पैकेट वहीं पर लॉस हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका कोई भी पैकेट लॉस हो जाता है, यानी कि अगर आप कोई भी मैसेज सेंड करते हो अपने फ्रेंड को और उसके पास अगर वो मैसेज नहीं पहुँचता है, तो बेसिकली जो मैसेज आपका पैकेट्स में टूटा है उसके अंदर एक पैकेट की वैल्यू TTL के अंदर 0 हो चुकी है, तो इसलिए वो पैकेट वहीं पर लॉस हो चुका है नेटवर्क पर। तो यही रीज़न होता है पैकेट लॉस होने का। एट द डेस्टिनेशन TTL में बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। और जब पैकेट जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वहाँ पर जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, अगर आप पैकेट को वहाँ पर चेक करोगे तो। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल फील्ड की। ये भी एक 8 बिट का फील्ड होता है, ये वाला फील्ड है ये प्रोटोकॉल। इट टेल्स द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेशन होस्ट टू विच प्रोटोकॉल द IP डेटाग्राम बिलोंग्स टू। तो ये जो है नेटवर्क लेयर को ये बताता है कि कौन से होस्ट से और कौन से प्रोटोकॉल से IP डेटाग्राम बिलोंग करता है। इस फील्ड का यही काम होता है। तो बेसिकली प्रोटोकॉल नंबर ऑफ IICMP इज़ 1। तो आपको पता होगा कि जो हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके अंडर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, जैसे कि ICMP, IGMP, TCP और UDP। ठीक है, तो प्रोटोकॉल नंबर जो है इसके अंदर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं, जो कि ICMP का 1 होता है, IGMP का 2 होता है, TCP का 6 होता है एंड UDP का 17 होता है। तो अब बात करते हैं हेडर चेकसम पर। ये वाला हेडर चेकसम आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये एक 16 बिट का फील्ड होता है जो कि बहुत बड़ा फील्ड है। इट कंटेन्स द चेकसम वैल्यू ऑफ द एंटायर हेडर। और इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू जो है वो रहती है जो सारे जो हेडर है उन्हें चेक करती है, यानी कि कभी भी ये चेक करता है कि किसी भी हेडर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। जो हेडर आपने सेट किया है किसी भी पैकेट को सेंड करने के लिए, डेटा पैकेट्स को सेंड करने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। द चेकसम वैल्यू इज़ यूज फॉर एरर फॉर चेकिंग ऑफ द हेडर। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हेडर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर ये एरर को चेक करता है। ठीक है, तो ये हेडर चेकसम फील्ड होता है। एट ईच होप द हेडर चेकसम इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू कंटेंट इन दिस फील्ड। तो हर एक राउटर पर जो है हेडर चेकसम जो है कंपेयर करा जाता है कि उसके अंदर जो फील्ड के अंदर वैल्यू कंटेन है वो उससे कंपेयर करा जाता है सभी राउटर्स पर। अब बात करते हैं एक अलग फील्ड की, जो कि है सोर्स IP एड्रेस। और जो इसके अंदर आपको देख रहे होंगे कि जो बड़े फील्ड हैं वो यही हैं, सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस। आपको दिख रहा होगा 32 बिट्स एंड 32 बिट्स। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ऑप्शन जो कि इनसे भी बड़ा है, एक 40 बाइट्स का। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। 32 बिट फील्ड होता है सोर्स IP एड्रेस। इट कंटेन्स द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द डेटाग्राम। तो ये जो है ये कंटेन करता है लॉजिकल एड्रेस, जिसने डेटा सेंड किया है उसका एड्रेस ही है कंटेन करता है। अब मान लो आपने कोई पैकेट सेंड किया है, ठीक है, तो आप जो भी पैकेट सेंड करते हो तो सेंडर का जो एड्रेस है वो इस फील्ड के अंदर होता है, सोर्स IP एड्रेस के अंदर, जो कि एक 32 बिट का फील्ड होता है। और जो फॉर्मेट होता है वो ये रहता है 172.64.52.122 डॉटेड डेसिमल। ठीक है, अब बात करते हैं डेस्टिनेशन IP एड्रेस फील्ड की। तो ये भी एक 32 बिट का बहुत बड़ा फील्ड होता है। इसके अंदर लॉजिकल एड्रेस रहता है रिसीवर का, कि किसके पास डेटा जा रहा है, उस रिसीवर का एड्रेस। अब मान लो सेंडर ने, अगर आप यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो उस पैकेट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होगी उस फील्ड के अंदर, डेस्टिनेशन IP एड्रेस के अंदर, जिसको आप ये डेटा सेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से IP एड्रेस कंटेन करता है। इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सोर्स IP एड्रेस की तरह ही है, 174.64.52.122, और ये भी डॉटेड डेसिमल में जो है ये फॉर्मेट होता है इसका। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट फील्ड है, ऑप्शन फील्ड। ठीक है, ऑप्शन इज अ फील्ड हुज साइज वेरी फ्रॉम 0 बाइट्स टू 40 बाइट्स। तो बेसिकली ऑप्शन जो एक बहुत बड़ा फील्ड होता है जिसका साइज वेरी करता है 0 से 40 बाइट्स तक। ठीक है, दिस फील्ड इज यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस सच एज रिकॉर्ड राउट, सोर्स राउटिंग, पैडिंग। तो बेसिकली ये जो फील्ड होता है ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि रिकॉर्ड राउट, सोर्स राउटिंग एंड पैडिंग। तो इन्हें थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इन सभी जो पर्पस हैं ये हमारे, जिसके लिए ये फील्ड यूज़ होता है। सबसे पहला है रिकॉर्ड राउट। अ रिकॉर्ड राउट ऑप्शन इज अ यूज्ड टू रिकॉर्ड द IP एड्रेस ऑफ द राउटर थ्रू विच द डेटाग्राम पासेस ऑन इट्स वे। अब रिकॉर्ड राउट एक तरह का पर्पस है जिसके लिए हमारा ऑप्शन फील्ड यूज़ होता है। तो बेसिकली ये जो रिकॉर्ड राउट, सोर्स राउटिंग और पैडिंग है, ये सब इसी के अंदर आती हैं, ऑप्शन फील्ड के अंदर। ठीक है, तो रिकॉर्ड राउट इसलिए यूज़ होता है कि जितने भी राउटर्स से हमारा डेटा पास होगा उन सबका IP एड्रेस
इसके अंदर आ जाता है। सोर्स राउटिंग की बात करें तो अ सोर्स राउटिंग ऑप्शन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द राउट दैट द डेटाग्राम मस्ट टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। अब सोर्स राउटिंग जो ऑप्शन होता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि किस रूट से हमारा डेटाग्राम जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, यानी कि कौन सा पाथ यूज करेगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन सोर्स राउटिंग के अंदर आती है। पैडिंग की बात करें तो एडिशन ऑफ डमी डेटा टू फिल अप अनयूज्ड स्पेस इन द ट्रांसमिशन यूनिट एंड मेक इट कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड साइज इज कॉल्ड पैडिंग। अब मान लो आपने कोई डेटा सेंड किया है और वो जो पैकेट है आपका वो एक तरह से स्टैंडर्ड साइज में नहीं है अभी, उसके अंदर मतलब बहुत सारा खाली स्पेस है। तो होता क्या है कि जब आपको पैडिंग करनी पड़ती है, आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो। ठीक है, तो एक डमी डेटा हम उसके अंदर डाल देते हैं जो अनयूज्ड स्पेस होता है, जो खाली स्पेस होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पैकेट है वो एक स्टैंडर्ड साइज में कन्वर्ट हो जाता है और उस स्टैंडर्ड साइज को हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब कुछ फील्ड आते हैं हमारे डेटा पैकेट्स के अंदर, यानी कि ये जो आपने कंप्लीट अभी स्ट्रक्चर देखा और इसके सारी फील्ड्स को समझा मैंने, इसके सारे फील्ड को आपको साइज बताया, उनका काम बताया। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप एक एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, या फिर अगर आप इस फील्ड के अंदर जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ऐसे कौन से फील्ड हैं जिन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हो आगे फ्यूचर में। जब आप डेटा पैकेट्स को फ्रेम करोगे नेटवर्क पर, डेटा पैकेट्स को वहाँ से ट्रैवल करते हुए देखोगे। ठीक है, तो बेसिकली पहला फील्ड है TTL, जिसकी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जो सेकंड फील्ड है वो है ऑप्शन, थर्ड है डेटाग्राम लेंथ, फोर्थ है हेडर लेंथ एंड फिफ्थ है फ्रेगमेंट ऑफसेट। तो बेसिकली मैंने सभी फील्ड आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किए, उनका साइज बताया, उनका काम बताया कि ये सब वर्क कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं और उन्हें रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बस यही बोलना चाहूँगा एट द लास्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम देखेंगे IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं।